नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 23 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान बाहर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही आजम खान बाहर आए, समाजवादी पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। यूपी की सियासत में एक तरीके से भूचाल आ गया है, क्योंकि साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आजम खान की रिहाई को यूपी की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, यूपी के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि कहीं आजम खान अब जेल से आने के बाद अखिलेश यादव की मुश्किल तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आजम खान ने साफ तौर पर कहा कि मैं तो छोटा नेता हूं, बड़े नेता होता तो बड़े नेता मुझे रिसीव करने के लिए जाते। उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव ने मीटिंग फिक्स कर ली कि जनाब आ जाते हम तो मिलने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या अखिलेश यादव आजम खान को अब इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर मुस्लिमों का समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं, लगातार ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो मुस्लिमों का समर्थन करती है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी अखिलेश यादव को चुकाना पड़ता है। तो कहीं उस पीछे जो पर्दे का एक तरीके से परछाई है, उस परछाई से कहीं निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आजम खान के छूटने के मायने क्या हैं? आजम खान का तोड़ योगी आदित्यनाथ कैसे निकालेंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी अपनी कमर अब कसनी पड़ेगी। आजम खान क्योंकि बाहर आ चुके हैं तो राजनीतिक समीकरण जरूर बदलेंगे। और फिर बात यह कि आजम खान अखिलेश के लिए कहीं सरदर्द तो नहीं बनेंगे, कहीं अखिलेश यादव परेशान तो नहीं हो जाएंगे आजम खान के बाहर आने के बाद? और 2027 से पहले योगी का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा कि वो तमाम समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी को जीत दिलाएं, परचम लहराएं? पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, लगातार यूपी की राजनीति पर अपनी नजर बनाकर रखते हैं। पंकज सर, सबसे पहले मेरा ये जानना चाहता हूं कि आजम खान की रिहाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आजम खान के रिहा होने के बाद यूपी की राजनीति का समीकरण थोड़ा सा डगमगाएगा, हलचल मचेगी? अभिषेक, मैं दो बातें कहूंगा। आजम खान का ये स्टेटमेंट है और उनके दिल की बात थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। पहली बात यह कि 23 महीनों के दौरान समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं आया जेल में। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। दूसरी बात, आजम खान जब जेल से रिहा होकर आ रहे थे तो हजारों लोगों की हुजूम थी और मुझे लगता है कम से कम 50 के आसपास गाड़ियां होंगी। लेकिन उन गाड़ियों में एक भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता उन्हें रिसीव करने तक नहीं आया। और यह बात अंदर तक लगी है आजम खान को कि जिस पार्टी के लिए जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सब कुछ कर लिया, किससे किससे पंगा नहीं लिया, अमर सिंह से लेकर मायावती तक और योगी आदित्यनाथ तक, उस पार्टी ने मुझे दिया क्या दिया? और यह बात उन्होंने दो बार कही। एक तो जेल से छूटते वक्त जब ये निकल रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं आया है आपको रिसीव करने, तो उन्होंने कहा कि बड़े नेता को रिसीव करने लोग आते हैं, हम जैसे छोटे आदमी को थोड़ी रिसीव करने कोई आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अखिलेश नहीं जा सकते थे तो शिवपाल यादव को भेजते, वो नहीं जा सकते थे राम गोपाल यादव आ जाते, अगर इनको भी समस्या थी तो धर्मेंद्र यादव को भेजते, किसी को तो भेज देते। लेकिन किसी को नहीं भेजा। ये तो हो गई एक पहलू। दूसरा कि आजम खान की रिहाई कब होती है? 9 तारीख को मायावती की रैली है। लंबे समय बाद मायावती पब्लिक के सामने आएंगी, रैली करेंगी और उसके पहले इनकी रिहाई हुई है। जो लोग राजनीति समझते हैं वो ये जानते हैं कि अखिलेश यादव डर गए। आजम खान ऐसी मछली हैं कि जिनको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। इसीलिए ये मीटिंग फिक्स की गई है। आजम खान से मोहब्बत नहीं है, डर यह है कि आजम अगर मायावती के साथ चले गए तब हमारा क्या होगा रे कालिया। इस वजह से यह मीटिंग हो रही है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प आप बात बता रहे हैं पंकज सर। मैं यहाँ पर एक छोटा सा रोकना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा उसी तरीके की होने वाली है अब। क्या आपको लगता है कि 2027 से पहले, क्योंकि आजम खान नाराज हैं, सीधी सी बात है, अखिलेश यादव भी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अब मीटिंग फिक्स हो चुकी है, जाएंगे मिलेंगे 8 तारीख को, लेकिन
क्या ऐसे समीकरण बन सकते हैं कि 2027 से पहले आजम किसी अलग मोर्चे पर चले जाएं या फिर अलग किसी पार्टी का गठन करें? मुझे क्या लगता है कि बार्गेनिंग होगी। हम्म अखिलेश यादव जब जाएंगे 8 तारीख को, तो कई तरह की बातें होंगी। आजम खान या तो अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए सेट करेंगे पिच, या अपनी बहू, हो सकता है कि बहू को लड़वाएं, क्योंकि आजम खान अब्दुल्ला लड़ेंगे तो फिर वो जो बोलते हैं ना कि वो जो सामने हिंदू मुस्लिम वगैरह आ जाता है। लेकिन जब महिला लड़ेगी और महिला ये कहेगी कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, पढ़ी लिखी महिला है, बड़ा अच्छा बात करती हैं, जब वो आएंगी, बहू आएगी, तो आजम खान को लग रहा है कि इकरा हसन टाइप का माहौल बन सकता है। नहीं सर, यहाँ मुझे लगता है अखिलेश को, जी मुझे लगता है अखिलेश को बहू से उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आजम खान उनके बेटे को लड़वाने से, क्योंकि आजम खान लड़ गए या उनका बेटा लड़ गया तो अपनी धाक जमा लेगा। महिला होती है, उसको कभी भी साइडलाइन किया जा सकता है। आजम नब नहीं रहेंगे, जब निधन हो चुका होगा तो फिर इनको निकालने में आसानी होती है। उस लिहाज से ये राजनीति होगी। अब आजम खान इसके लिए राजी होंगे नहीं राजी होंगे ये अलग बात है। मुझे जरा भी नहीं लगता कि ये मायावती के पास जाएंगे। मैं जहां तक राजनीति समझता हूं, जो मेरा जो सेंस है, ठीक है कुछ मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि जा सकते हैं, अगर चले जाते तब तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता, लेकिन जाएंगे नहीं। और उसकी वजह है स्थानीय राजनीति। देखिए, दलित और मुसलमान अगर एक साथ आ जाए तब तो वो किसी को भी सत्ता दिला सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि जहां दलित है और जहां मुसलमान है तो दोनों एक दूसरे के राइवल हो जाते हैं। गांव का समीकरण आप जानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो मायावती के साथ जब मायावती पहले सीएम बनती थी तो यही समीकरण होता था, दलित मुसलमान का समीकरण बनता था। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर आजम खान अपने अलग किसी मतलब दल बनाते हैं, कुछ जलते हैं, तो क्या उससे बीजेपी को कोई बेनिफिट होगा? क्योंकि मुस्लिम तो बढ़ जाएंगे। अभी जो पश्चिम के मुस्लिम आजम खान के साथ या फिर समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पर वो बंटने की वजह से बीजेपी को कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि रामगढ़ में, रामपुर है ना, ये रामपुर, हाँ, ये दो तरह के मुसलमान है। एक है वो राजा साहब वाले जो कांग्रेस के थे, वो हमेशा से उनको देते रहे हैं। दूसरे मुसलमान आजम खान वाले समाजवादी। तो ये दो वहां डिवीजन है। और जो आजम खान वाले मुसलमान हैं, अगर वो कहीं चले भी गए तो फटाक से ये राजा साहब वाले मुसलमान को समाजवादी पार्टी अपने पास ले लेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो कुछ है नहीं और कुछ रहा भी नहीं। अगर आजम खान इनके पास रहते हैं तो वो राजा साहब वाले जो मुसलमानों का एक तबका है, ऑब्वियसली इनके खिलाफ वोट देता है, जो भी सामने ऑप्शन दिख जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान को अगर अखिलेश सोच रहे हैं कि साइडलाइन करना है, तब वो रामपुर वाली सीट कांग्रेस को देनी होगी। वहां समाजवादी पार्टी भी लड़े भी और आजम खान नहीं भी रहे, यह संभव नहीं है। और फिर अगर ऐसा हुआ तब आजम खान के लिए बसपा या फिर दूसरी पार्टियों का रुख या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, यह आसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ चाहते होंगे कि आजम खान अखिलेश से अलग हो जाए। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि इनको जेल से बाहर निकालने के एवज में क्या डील हुई है। इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। है जी जी जी, ये बिल्कुल गुप्त रहता है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पत्ते खुलते जाएंगे, तब समझ में आएगा। फिलहाल मुझे इंतजार है 8 तारीख का जब अखिलेश मिलने आएंगे, और उसके बाद 9 तारीख का जब मायावती की रैली होगी। जब ये दोनों हो जाएंगे तब आजम खान के स्टेटमेंट से हमें अंदाजा मिलना शुरू हो जाए कि इनके मन में क्या है। तब तक हमें इंतजार करना होगा। 8-9 के बाद ही जो कुछ होगा वो होगा। फिलहाल बयानबाजी चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, और दोनों तरफ से ये तौलेंगे कि देखते हैं अखिलेश क्या ऑफर देते हैं, देखते हैं कि बसपा की तरफ से मेरे लिए कुछ आता है कि नहीं आता है, तो क्या आता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच रहेंगे। 8-9 तारीख के बाद ही होगा जो कुछ भी होना होगा। देखो सर, पंकज सर कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, और कुछ भी संभव है। राजनीति एक ऐसा मैदान है जहां कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। और आजम खान का जेल से बाहर निकलना और गेट पर आकर ही सीधा सीधा बयान देना कि मुझे तो कोई बड़ा नेता लेने ही नहीं आया, और उसके बाद में एकदम आनंद फानंद से अखिलेश यादव का मीटिंग सेट करना,
ये कहीं ना कहीं बड़े एक घटनाक्रम को की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। 2027 के लिहाज से अगर देखें, ये बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देता हुआ नजर। अब यहां पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आजम खान क्या अखिलेश के लिए सरदर्द है? क्या आपको लगता है कि 2027 से पहले आजम खान वास्तव में अखिलेश के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं? जब से अखिलेश राजनीति में आए हैं तब से आजम खान दर्द है। इनके पिता के दोस्त थे वो अलग बात है, कहते थे ना कि 2-3 चाचा मिलकर चलाते थे अखिलेश की सरकार को, उनमें से एक चाचा आजम खान भी थे। तो शिवपाल को थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया अखिलेश यादव ने। राम गोपाल यादव जो है अभी भी पीछे से गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी है, तो उनसे खतरा नहीं है अखिलेश को। लेकिन आजम खान से वाकई खतरा है, और इस लिहाज से खतरा है कि जरा सोचिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान मुस्लिम बहुल इलाकों में घूम रहे हैं, और बसपा, अगर बसपा के नेता के रूप में घूम रहे हैं तो क्या होगा? तो सीधे सीधे घाटा अखिलेश यादव को है। उनका मुस्लिम वोट दरक कर चला जाएगा सीधे मायावती के पास, और मायावती के पास अगर मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन हो गया, और जैसा कि यूपी में दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत ब्राह्मण उनके साथ जुड़ गए तो खेला हो सकता है कि फिर 2027 में मुख्य अपोजिशन भी न रहे अखिलेश। किसे पता क्या हो जाएगा, क्योंकि जब चुनावी हवा चलने लगती है तो फिर वो किसके तरफ जाके क्या सुनामी बनेगी कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बोले। और देखिए, इसी बात को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अखिलेश पटरी बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरे ट्रैक पर आने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अभी तक एमवाई के समीकरण पर चलते थे, कहीं एमवाई के समीकरण को बदलकर एम को हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? कहीं जो बीजेपी की एक राजनीति करने का तरीका है, कहीं उस पर तो उसको तो फॉलो नहीं कर रहे अखिलेश यादव? चलिए एक मैं स्टेटमेंट बताता हूं, वो मुख्तार अंसारी के भाई का है, और उन्होंने शायद मुझे लगता है 3-4 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मुसलमान पिछले 3 दशकों से यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटा हुआ है। क्या यादव एक बार भी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल कर दिया, बहुत बड़ा सवाल किया था। बिल्कुल सही बात है। और ये सवाल किया है अफजाल अंसारी ने, उस वक्त किया था। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी के मौत के कुछ दिनों बाद भी ये स्टेटमेंट आया था। ये बात मुसलमानों के जहन में बैठी हुई है कि अरे चलो मुख्यमंत्री मत बनाओ, उप मुख्यमंत्री ही बना देते। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, सिर्फ वोट देगा, और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। 30 साल से लगातार यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान जुटा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यादव एक बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटेगा? एक बार भी, इवन ए सिंगल टाइम नहीं जुटेगा। क्योंकि जैसे ही मुसलमान मुख्यमंत्री की बात आ जाएगी, यादव फिर हिंदू हो जाएगा। ये मुसलमानों को पता है ये बात, और यही उनका दर्द भी है कि हम तो बीजेपी से लड़ाई करते करते कहीं के नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है सर, अतीक और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के अंदर एक थोड़ा सा सवाल पैदा हो गया है कि जिस पार्टी के साथ हम खड़े थे वो पार्टी तो हमारा साथ ही नहीं दे रही है, कहीं भी हम अलग अपना कुछ रास्ता खोजें? बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अतीक अहमद कभी मिट्टी में नहीं मिलते अगर अखिलेश यादव योगी जी को उंगली नहीं करते। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था विधानसभा की कार्यवाही का, अतीक अहमद जेल में है, अपनी पत्नी से बोलते हैं, जब वो मारा गया, राजूपाल नाम था ना उनका, उन्होंने कहा कि विधानसभा में क्या हो रहा है ये बताओ। जब पत्नी ने उन्हें बताया कि समाजवादी पार्टी ने उंगली की कानून व्यवस्था को लेके, और फिर अखिलेश यादव ने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो अतीक अहमद का लाइन था, योगिया छोड़ेगा नहीं, योगिया छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद वो बेचैन हो गए अंदर से, वो समझ गए कि अखिलेश ने उनके साथ खेला कर दिया है, योगी को तिल्ली मार दी है। तो राजनीति इस तरह से भी खेली जाती है, कभी कभी जिसको बर्बाद करना हो ना, उसके पक्ष में कुछ ज्यादा बोल दीजिए, उसकी बर्बादी निश्चित हो जाती है। ठीक है सर, अब देखते हैं कि राजनीति का एक खेला किधर जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आजम खान के बाहर होते ही कुछ ना कुछ खेल तो जरूर होगा, ये बात तो पक्की है।
अब वो खेल किस पक्ष में होगा, किस तरफ उसका फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आजम खान ने जेल से बाहर निकलते ही बयान दिया, उसके जाहिर तौर पर सीधे सीधे मायने हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ शायद आजम खान के वो रिश्ते ना रहें जिन रिश्तों की पहले दुहाई दी जाती थी। तो आपका आजम खान की इस रिहाई पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अभी भी इस भरे मन से आजम खान के बयान के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।